Hey guys, welcome back to your own channel, School of Backbenchers, Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great, guys. Well, in this video, we are going to continue class 11th Business Studies Chapter 10, International Trade, and this is the fourth and the last part of the series. Before we continue, requesting you again, guys, if you haven't subscribed this channel yet, please do it now. Let's get started. सो गाइस इस पार्ट में हमारा जो टॉपिक है मेन वो WTO ही है, आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, उन सबको मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, इनके लिए रूल्स बनाता है, ठीक है, और वो फॉलो किए जाए इस चीज को एंश्योर भी करता है, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी? 1 जनवरी 1995 को हुई थी, एक्सिस्टेंस में आया था ये। पहले एक एग्रीमेंट हुआ करता था गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसको रिप्लेस करके आपका जो WTO है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर लोकेटेड है। अब जो ये आपका WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो डील किस किस चीज के लिए करता है? तो सबसे पहली बात ये रूल्स बनाता है, इसका मेन काम यही है रूल्स बनाना और एंश्योर करना ये रूल्स फॉलो किए जाए। किस किस लिए? जो गुड्स का ट्रेड होता है उस चीज के लिए ये रूल्स बनाता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करना किसी भी पर्टिकुलर चीज का एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, कार्स का, वीट का, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ, एनीथिंग, ठीक है। ट्रेड इन सर्विसेज, सर्विसेज जो है उनका ट्रेड होता है, उस चीज को रेगुलेट करता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, टूरिज्म, IT सर्विसेज एक्सेट्रा, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPRs मतलब प्रोटेक्शन ऑफ पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ताकि जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं या दूसरे ब्रांड्स हैं वो इंटरनेशनली भी इनको कॉपी ना कर पाए, ठीक है। तो इनके लिए रूल्स बनाता है इन सारी चीजों के लिए, और हर कंट्री जो भी इसकी मेंबर्स हैं सबको इसको फॉलो करना पड़ता है, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। और नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली फिर उसको फेस करना पड़ेगा WTO को। नेचर ऑफ WTO, ठीक है, कैसा नेचर है इसका? भाई मेंबर ड्राइवन ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेंबर्स के अकॉर्डिंग चलती है। तो जितने भी मेजर डिसीजंस होते हैं वो मेंबर्स कंट्रीज आपस में मिलकर लेती हैं, यानी कि हर एक मेंबर का एक वोट होता है, हर कंट्री का एक जो भी कंट्री मेंबर कंट्री है सबके पास एक वोटिंग राइट होगा, यानी कि बड़ी कंट्री हो चाहे छोटी कंट्री हो, डजंट मैटर, ये सबको इक्वली ट्रीट करता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो मेंबर ड्राइवन ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं आप नेचर ऑफ WTO को। MCQ में वर्ड आ सकता है आपका, तो मेंबर ड्राइवन याद रखना। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं गाइस इसके। तो क्या क्या काम है इसके, क्या एम है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? कि भाई सबसे पहले तो जो बैरियर्स हैं टैरिफ्स के, बैरियर्स हैं टैरिफ्स हैं ट्रेड्स के, उसको रिड्यूस करना ताकि स्मूथली ट्रेड होता रहे कंट्रीज से कंट्रीज के बीच में। तो कंट्रीज समटाइम क्या करती है, बहुत से हैवी टैक्सेस जिनको हम टैरिफ बोल सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इंपोर्ट पे क्रिएट कर देती हैं कि भाई हमारे देश के लोग जो है ज्यादा दूसरे देश से सामान ना खरीदें, हमारे देश की करेंसी जो है फ्लो करके दूसरे कंट्री में ना जाए, ठीक है। तो अपने इंपोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए वो ऐसा करती हैं। तो इसलिए WTO जो है ट्राई करता है कि भाई इनको रिड्यूस किया जा सके ताकि गुड्स जो है वो फ्रीली मूव किए जा सके एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया जो है उसने रिड्यूस कर दिया टैक्स ऑन इंपोर्टेड मशीनरी और ट्रेड जो है वो और ज्यादा स्मूथ हो गया। वहीं अगर ये टैक्सेस को बढ़ा देती तो वो रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर WTO ट्राई करता है कि इंडिया इनको कम कर दे, ठीक है। देन इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो आपका ट्रेड इंक्रीज करता है। क्या क्या? ट्रेड अगर इंक्रीज होगा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा कंट्रीज के अंदर, ठीक है। गुड्स जो होंगे वो हर जगह अवेलेबल होंगे, हर तरह के गुड्स जो एक कंट्री में नहीं हो सकते फिर भी अवेलेबल होंगे क्योंकि दूसरी कंट्री से बाय कर सकते हो, ठीक है। प्राइसेस जो होंगे वो कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, कोई अपनी मोनोपोली क्रिएट नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा, लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो अच्छा हो जाएगा क्योंकि उनको कॉम्पिटिटिव रेट्स के अंदर अफोर्डेबल सामान मिल जाएगा, अवेलेबल होगा, उनके पास ऑप्शंस होंगे बहुत सारे उनके पास, ठीक है। देन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, जब एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है किसी कंट्री का, तो फैक्ट्रीज जो होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करती हैं, प्रोडक्शन करने के लिए लेबर चाहिए, तो भाई लेबर्स को, वर्कर्स को और ज्यादा हायर किया जाता है। इससे लोगों की इनकम इंक्रीज होती है, वो अपनी जो भी मिनिमम नेसेसिटीज होती हैं उनको फुलफिल कर पाते हैं, तो पॉवर्टी रिड्यूस होती है, तो कंट्रीज की क्या होती है, ग्रोथ होगी, GDP बढ़ेगा, ठीक है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो पॉवर्टी कम करने का तरीका हो जाएगा इनडायरेक्टली। तो अगर एक इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है ज्यादा से ज्यादा टेक्सटाइल, दूसरी कंट्री में बेच रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा जॉब जो होंगे टेक्सटाइल फैक्ट्रीज के अंदर बढ़ जाएंगी और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज के असर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। WTO जो है इंकरेज करता है कि मतलब आप ऐसे ट्रेड करो कि किसी भी तरीके से एनवायरमेंट को, नेचुरल रिसोर्सेज को कोई हार्म ना हो, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, यही है ना कि रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज करना कि आपकी जो आज की नीड है वो पूरी हो जाए और जो आने वाली जनरेशन है उनकी नीड के साथ में भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। ये ना हो कि रिसोर्सेज आप पूरी तरह से खत्म कर दो, उनके लिए बचे ही ना, ठीक है। तो WTO इंकरेज करता है कंट्रीज को कि भाई ट्रेड करो, इंटरनेशनली ट्रेड करो, लेकिन आप किसी भी तरीके से एनवायरमेंट को और नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म मत करो। तो इट सपोर्ट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, इस चीज को ये सपोर्ट करता है। एंड लास्टली क्या ऑब्जेक्टिव है, क्रिएट करता है एक स्टेबल ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। तो WTO क्रिएट करता है क्लियर ट्रेड रूल, सबके लिए बराबर है, जब सबको इक्वल वोटिंग राइट दिया जा रहा है तो सबके लिए ट्रेड रूल्स भी वो बराबर रखता है। तो ये इससे क्या होता है, जो अनसर्टेनिटी होती है या जो अनसर्टेनिटीज होती है कंट्रीज के बीच में, तो वो रिड्यूस हो जाती है, साथ साथ ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है,
क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ में कोई भी मतलब चीटिंग अगर होती है तो वो WTO को मतलब बोल सकते हैं, मतलब उनके साथ उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। लास्टली फंक्शंस और रोल्स देख लेते हैं हम, WTO के क्या फंक्शंस है इसके। तो सबसे पहले तो आप वैसे तो ऑब्जेक्टिव जो आपने किए हैं उनको भी आप रोल बनाकर फंक्शन बना के कर सकते हो, ठीक है। फिर भी उसके अलावा एक आध एक्स्ट्रा है, उसको हम देख लेते हैं। ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करता है, ये तो हमने पढ़ा ही, ताकि स्मूथ जो ट्रेड है वो इंटरनेशनली हो सके कंट्रीज के बीच में। तो WTO नेगोशिएट करता है कि भाई इंपोर्ट ड्यूटीज को रिड्यूस किया जाए, कोटास को रिड्यूस किया जाए, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस किया जाए, ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो स्मूथली अक्रॉस द कंट्रीज हो सके। कोई भी डिस्प्यूट हो जाती है कंट्रीज के बीच में, उस चीज को सेटल करता है। तो अगर दो कंट्रीज ऐसी हैं जिनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो रही है, तो WTO जो है एक जज की तरह वहां पे एक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्री ए है, वो कंट्री बी को कहती है कि भाई वो अनफेयर टैक्स चार्ज कर रहा है, तो WTO जो है दोनों के साथ में बैठेगा और उनके डिस्प्यूट को सेटल करेगा, जो भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो बताएगा। एंश्योर करता है कि रूल्स जो है वो सभी कंट्रीज के द्वारा फॉलो किए जाए। तो इट एंश्योर्स ऑल मेंबर्स कंट्रीज फॉलो एग्रीड ट्रेड रूल्स, ठीक है। प्रोवाइड करता है कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट, तो एक इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स जो है वो सेट करता है, ठीक है। हर कंट्री जो होती है उसको सेम सिस्टम के साथ में सबको फॉलो करना पड़ता है, चाहे अमीर कंट्री हो, डेवलप्ड कंट्री हो, गरीब कंट्री हो, मतलब कोई भी हो, चाहे बड़ी कंट्री छोटी कंट्री, सबको सबके लिए बराबर है। नेक्स्ट, रिव्यूइंग ट्रेड पॉलिसीज। तो WTO जो है रेगुलरली चेक करता है अपनी ट्रेड पॉलिसीज को, अपने मेंबर्स की ट्रेड पॉलिसीज को, ताकि फेयरनेस जो है वो इंश्योर हो सके और कोई कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में किसी भी तरीके का फायदा ना उठाए, उनके साथ में कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना करे। फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन, तो कंट्रीज जो है मीट करती हैं अंडर WTO, वो ट्रेड इश्यूज को डिस्कस कर सके एक दूसरे के साथ में, ठीक है। कुछ नए अग्रीमेंट अगर लगता है बनाने चाहिए तो बना सके, और एक इंप्रूव कर सके ग्लोबल ट्रेड सिस्टम को, सजेशन दें उसके ऊपर किस तरीके से इंप्रूव उसको किया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको फंक्शंस जो है वो अच्छे से क्लियर है WTO के। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए बाय, कीप स्टडिंग।